हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आइए हम जानते हैं प्रभु के विषय में। हालेलुया। यीशु के अधिकार के विषय में हम जान रहे हैं भाई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु से पहले भी बहुत लोग धरती पर आए और उनके बाद भी बहुत लोग धरती पर आ रहे हैं भाई। हालेलुया। पर कुछ बातें हैं जो केवल यीशु के पास है, आज हम उसी को जानेंगे। हालेलुया। वो उसके अलावा किसी और के पास नहीं है और न ही कभी हो पाएगा। हालेलुया। वो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं मरकुस 1 अध्याय। हालेलुया। उसका 21 पद से हम आगे पढ़ेंगे भाई। हालेलुया। देखेंगे। आइए सभी निकालेंगे अपने बाइबल में मरकुस 1 उसका 21 पद। नए नियम में 52 पृष्ठ है। हालेलुया। हम मरकुस 1 अध्याय और उसका 21 पद को पढ़ रहे हैं भाई। हालेलुया। देखेंगे। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह जी कफरनहूम नाम के एक स्थान पर गए। हालेलुया। लिखा है कि वो वहां पे आए और वो दिन क्या था भाई? सब्त का दिन था, विश्राम का दिन था। और उस दिन में क्या किया करते थे लोग? परमेश्वर की मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे भाई। हालेलुया। एक स्थान बनाया रहते थे जहां पे लोग आराधना किया करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जी उस जगह पे जाकर, उस आराधनालय में जाकर क्या करने लगे भाई? लोगों को उपदेश देने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह जी वहां पे खड़े होकर लोगों को परमेश्वर के विषय में बताने लगे। हालेलुया। देखेंगे आगे। और लोग, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम मरकुस रचित 1 अध्याय और उसका कितना पद पढ़ रहे हैं भाई? 22वें पद को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आप ध्यान से पढ़िए ताकि ट्रांसलेशन में मिस्टेक ना हो। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। चलिए देखेंगे। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर के विषय में बातें किया, जब परमेश्वर के विषय में जब यीशु मसीह जी बोलने लगे तो लोग चकित होने लगे। हालेलुया। ऐसा नहीं था कि लोगों ने पहली बार परमेश्वर के विषय में सुना था। हालेलुया। पर यीशु मसीह जी ने जैसा परमेश्वर के विषय में लोगों को बताया, वो उनके लिए नया था, वो उनके लिए अनहोना था, या वो उनके लिए अचंभित की बातें थी भाई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बारे में अब से पहले यीशु के जैसा कभी किसी ने प्रचार नहीं किया था। लोग उनके उस प्रचार को सुनकर क्या किए? अचंभा करने लगे कि ये कैसे परमेश्वर के विषय में बातें करता है। हालेलुया। हम देख रहे हैं मरकुस की किताब 1 अध्याय और उसका हम कौन सा पद पढ़ रहे हैं भाई? 23वें पद में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। 22 पढ़ रहे हैं क्या? आगे देखेंगे। क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। हालेलुया। यीशु मसीह जी के प्रचार में और लोगों के प्रचार में अंतर सबसे बड़ा क्या पाया गया था? वो अंतर यह था कि यीशु मसीह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या करते थे भाई? प्रचार को किया करते थे। हालेलुया। मतलब वो जब प्रचार करते थे परमेश्वर के राज्य के विषय में, परमेश्वर के विषय में जब वो बातें करने लगते थे, याद रखें उनके प्रचार में सबसे बड़ी बातें पाई जाती थी कि वो अधिकार के साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया करते थे, जबकि शास्त्री, फारसी और अन्य लोग इस कामों को नहीं कर सकते थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे देखेंगे। मरकुस 1 उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। उसी समय जब यीशु मसीह जी परमेश्वर के विषय में लोगों को प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ, परमेश्वर के राज्य के विषय में अधिकार के साथ लोगों से जब बातें कर रहे थे, तो
उसी समय जिस आराधनालय में यीशु जी प्रचार कर रहे थे, उनके आराधनालय में क्या था भाई? एक व्यक्ति था जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। ये नहीं लिखा है कि वो व्यक्ति अचानक आराधनालय में आ गया। ये बताया जा रहा है कि वहां आराधना किया जा रहा था पहले से, बहुत लंबे समय से, और उसी आराधनालय में क्या था भाई? एक व्यक्ति था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। मतलब वो अशुद्ध आत्मा वहां रह सकती थी उस आराधनालय के स्थान पर, यह बताया जा रहा है। देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह के प्रचार में ऐसी क्या बातें थी कि वो आराधनालय का अशुद्ध आत्मा उसको बर्दाश्त नहीं कर सका। हालेलुया। वो उसको ग्रहण नहीं कर सका। हालेलुया। जब एक प्रचारक परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ प्रचार करता है, याद रखें, अशुद्ध आत्माएं उनको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको कभी ग्रहण नहीं कर सकते। हालेलुया। देखेंगे यहाँ पर भी एक घटना घटा है। हालेलुया। मरकुस 1 उसका 24 पद पढ़ेंगे। लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हालेलुया। सीधे वो अशुद्ध आत्मा चिल्लाकर बातें करने लगा यीशु मसीह से, और उसने कहा कि हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? हालेलुया। देखेंगे, अशुद्ध आत्माएं तुरंत उसके विरोध करने लगी, उसके प्रचार का, उसके वचन का। हालेलुया। क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालेलुया। और उसने कहा कि हमें तुझसे क्या काम? आगे, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? क्या तू हमको नष्ट करने आया है? हालेलुया। मतलब यह था कि यीशु मसीह के प्रचार में कुछ ऐसी बातें थे जिससे अशुद्धताएं नष्ट हो सकती थी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में, यीशु मसीह के लोगों में जब प्रचार किया जाता है तो उनके बातों में कुछ ऐसी बातें होती है जो अशुद्ध चीजों को नष्ट करने की सामर्थ्य को रखती है। हालेलुया। क्योंकि वह जब बातें करता है, परमेश्वर के वचन को अधिकार के साथ करता है, और अधिकारी हमेशा याद रखे बुराई को नष्ट करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार को जैसे उसने सुना, यीशु के वचन को सुना, उसने कहा, क्या तू हमको नष्ट करने आया है? हालेलुया। आगे, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। अशुद्ध आत्माएं तुरंत उसको पहचान गई और उसने कहा कि मैं तुझको जानता हूं, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। अशुद्ध आत्माएं जब देखती हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को देखकर डरती हैं, जानती हैं कि ये लोग पवित्र लोग हैं, पवित्र जन हैं। हालेलुया, परमेश्वर के। लेकिन याद रखें, वो कभी भी मसीह को पहचान नहीं सकते, कभी भी परमेश्वर के लोगों को उनकी सही पहचान के साथ क्या कर सकते हैं? वो कभी भी प्रकट नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखें, जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, केवल उसको पतरस ने प्रकट किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। ये बात दुष्ट आत्माएं भी बोल सकती थी, लेकिन दुष्ट आत्माएं उसको प्रकट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बातें केवल पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, हर एक दुष्ट आत्माएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि परमेश्वर के लोग पवित्र हैं। हालेलुया। परमेश्वर के जन पवित्र जन हैं, इस बात को वो अच्छे से जानते और समझते हैं भाई। हालेलुया। यहाँ पर भी देखिए, अशुद्ध आत्मा इस बात को जान और समझ रहा था, और उसने यीशु मसीह जी को क्या कहा कि मैं तुझको जानता हूं कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस बात को उन्होंने रखा। हालेलुया। हालेलुया। मरकुस 1 उसका 25 पद पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जब उसने कहा कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है, यीशु मसीह ने उसको डांटा और डांट कर कहा कि तू उस मनुष्य में से निकल जा। हालेलुया। और देखिए फिर वहां पे क्या हुआ आगे। मरकुस 1 उसका 26 पद। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और
बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। जब ये बातें उसके द्वारा किया जा रहा था, जिस इंसान के अंदर में शुद्ध आत्मा थी, याद रखें, लोगों को लग रहा था कि ये बात वो आदमी कह रहा है। हालेलुया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातें कौन कह रहा है। लोग ये समझ रहे थे कि वो व्यक्ति यीशु से बातें कर रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उसको डांटा तो लोगों को लगा कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, इस इंसान को डांट रहा है। हालेलुया। इस मनुष्य को यीशु मसीह डांट रहा है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा कि उस मनुष्य में से निकल जा, उसके बाद क्या हुआ भाई, उसको दोबारा पढ़ेंगे। हालेलुया। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। जब उस व्यक्ति में से अशुद्ध आत्मा निकला, तभी लोगों ने जाना कि इस व्यक्ति के अंदर में अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। इससे पहले उसकी सारी बातों को लोगों को लग रहा था कि ये मनुष्य बातें कर रहा है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, जब भी यीशु के बारे में और यीशु के लोगों के विरोध में जब भी बातें किया जाता है, ये किसी मनुष्य के द्वारा या किसी इंसानों के द्वारा नहीं किया जाता, ये केवल और केवल दुष्ट आत्माओं के द्वारा किया जाता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। हालेलुया। जब अशुद्ध आत्मा उसमें से निकल गया, परमेश्वर के जो विरोध कर रहे थे, हालेलुया, जब परमेश्वर की विरोध की आत्मा उसमें से निकल गई, हालेलुया, उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चीखते और चिल्लाते हुए उसके अंदर में से निकला। हालेलुया। और इसके बाद क्या हुआ देखेंगे। हालेलुया। आइए हम देखेंगे मरकुस 1 उसका 27 पर लिखा है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। हालेलुया। जब उस व्यक्ति में से अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चीख कर निकल गया, तो लोग फिर एक दूसरे से बातें करने लगे भाई। हालेलुया। आश्चर्य करके लोगों ने एक दूसरे से बातें करने लगे और कहा कि क्या भाई, ये क्या बातें हैं। आगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। हालेलुया। लोगों ने जब यीशु मसीह की इन बातों को देखा तो ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। हालेलुया। ये उपदेश कहने का मतलब क्या है, ये परमेश्वर की कोई नई आज्ञा है, उन्होंने समझा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि तुम मनुष्यों के बातों को धर्म उपदेश करके सिखाते हो। धर्म उपदेश या उपदेश वो होते हैं जो परमेश्वर लोगों के लिए देता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इस काम को किया तो लोगों को लगा कि ये तो कोई नया उपदेश है या फिर ये परमेश्वर का कोई नया आदेश है। ये बातों को लोग समझने लगे भाई। हालेलुया। आगे, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता था और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे लिखा है कि ये क्या बातें हैं। हालेलुया। कि वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और अशुद्ध आत्माएं उसकी मानती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के लोगों को यह अधिकार दिया गया है यीशु मसीह जी के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य से, कि लोग परमेश्वर के अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देते हैं और वो उसकी मानता है। हालेलुया। लोग भी इस बात को देखे यीशु मसीह जी के द्वारा तो लोग अचंभित हो गए और कहने लगे कि ये क्या बातें हैं कि यह अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ आज्ञा देता है और अशुद्ध आत्माएं इसकी सुनती हैं। हालेलुया। आज्ञा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि वो मानता किसकी है। हालेलुया। तो याद रखें, अशुद्ध आत्मा केवल और केवल यीशु की बातें मानता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर में जब यीशु आ जाएगा तो याद रखें आप भी आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्माएं लोगों में से निकल कर जाएंगी भाई। हालेलुया। जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। यदि आपसे अभी सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे हैं, यदि आपसे दुष्ट आत्माएं नहीं निकल पा रही हैं, याद रखें आपको थोड़ा और समय लगेगा प्रभु यीशु की आत्मा को पाने के लिए। हालेलुया। जैसे आप यीशु की आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी और आप भी आज्ञाएं देंगे और दुष्ट आत्माएं उसमें से लोगों में से निकला करेंगी भाई। हालेलुया। आगे देखेंगे, मरकुस 1 उसका 28 पद पढ़ेंगे, और उसका नाम
तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और इस घटना के बाद यीशु मसीह का नाम उस नगर के, जिस नगर पे यीशु मसीह गए थे, गलील के आसपास के सारे प्रदेशों में उसका नाम फैल गया। सारे लोग यीशु मसीह को जानने लगे, जान गए। वैसे ही याद रखें, जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम को करेगा, आपको भी आपके आसपास के सारे लोग जान जाएंगे भाई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यदि प्रभु आपको बड़े रूप में इस्तेमाल करेगा तो आसपास के देश के लोग भी आपको जान पाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इन सारी बातों से हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा इन सारी बातों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।